और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जेके लोन अस्पताल में पानी भर गया और एक्सरे रूम में पानी भरा और इलाज नहीं, अब तैराकी चालू हो गई। गैलरी में फिसलन का डर है और हर कदम पर हादसे का खतरा बना है। बीमार बच्चे हैं, बेहाल परिजन हैं, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और इमरजेंसी में आने वाले गंभीर रूप से जो मरीज हैं उनको भर्ती कराने से पहले एक्सरे जरूरी होता है, लेकिन मरीज फंसे हुए हैं जल जमाव में और परिजनों का सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कहां हैं। सब नदारद हैं और इलाज के लिए आए अब जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जेके लोन अस्पताल के अंदर हाल बेहाल है। बारिश पूरी तरीके से आफत बन करके यहां पर बरसी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं और ये आप देख रहे हैं बाहर की तस्वीरें जहां पर ये सड़क है और इस दौरान लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं। अस्पताल के अंदर अगर मरीज लेकर के जाएं तो कैसे, और अगर अंदर पहुंच भी जाएं तो वहां इलाज कैसे हो, यह सवाल है। वहीं जयपुर में भारी बारिश के बाद लंबा जाम लग गया। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। लोगों को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अब जो है बारिश के बाद, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। जयपुर में भारी बारिश के बाद ये लंबा जाम लग गया और जैसे ही बारिश हुई उसने प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रखी। इससे पहले तक सिविक एजेंसीज बार बार ये दावा कर रही थी कि पानी अगर आता है या बारिश होती है तो उससे पहले हमारे पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन अब आप देखिए सड़कों पर क्या स्थिति है। गाड़ियां जो हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बारिश से जयपुर कैसे बेहाल हो जाता है। जरा सी बारिश के बाद ही ये उसकी सच्चाई और हकीकत बयां करती हुई ये दो तस्वीरें हैं। एसएमएस अस्पताल, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर जब बाहर से लेकर के अंदर तक आप पानी ही पानी देखेंगे। सड़क पर पानी भरा हुआ है, मरीज अंदर जाएं तो कैसे जाएं, और अगर किसी तरीके से पहुंच भी जाएं तो यहां पर इलाज कैसे होगा, ये अब आप देखिए। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़क पर लंबा और घंटों तक जाम लगा रहा क्योंकि सड़क पर पानी भराया और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां एसटीएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है और आधा दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ताकली बांध क्षेत्र और बंजारा गांव से ये रेस्क्यू किया गया है। हाडोती में नदियां उफान पर हैं और लगातार हो रही बारिश से अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। यानी कि प्रशासन अब बहुत ज्यादा सख्ती जो है दिखा रहा है और प्रशासन के द्वारा इस पर लगातार नजर बनाई जा रही है। एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है। आप देखिए ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग फंसे हुए थे जिनको सुरक्षित बाहर निकाला है। एसटीएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आधा दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ताकली बांध क्षेत्र और बंजारा गांव से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हाडौती में नदियां इस वक्त तूफान पर हैं और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जिन इलाकों के अंदर, जिन गांवों के अंदर लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन तक पहुंच करके सबसे पहले उनको बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसकी तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। अब आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए जो एसटीएफ की टीम है वो दिखाई दे रही है और यहाँ जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए इंतजाम किए जाते हैं और वहां से सकुशल लोगों को बाहर निकाल करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। और कोटा से बड़ी खबर, जहां हाडौती में बारिश का दौर जारी है। मंत्री मदन दिलावर ने दौरा किया है। ट्रैक्टर पर बैठकर मंत्री ने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और हाडौती में लगातार बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र की चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध समेत कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। केला के लगातार हो रही बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं और शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी क्षेत्र में हुए जलभराव की जानकारी मिलते ही इलाके में पहुंचे। मंत्री ने जलभराव वाले क्षेत्र का अधिकारियों के साथ दौरा किया और राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। और इस दौरान मंत्री जो हैं वो ट्रैक्टर पर सवार होकर के इलाके में पहुंचते हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही थी और इस दौरान मंत्री जो है वो ट्रैक्टर पर सवार हो जाते हैं और यहाँ से इस इलाके का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। लोगों की परेशानियों को सुना है और अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ बाढ़, अब लगातार बारिश होती है और बारिश के बाद जो है कई इलाके ऐसे हैं, निचले इलाके, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं
वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम के द्वारा चलाया जाता है और दूसरी तरफ परिस्थितियों को देखते हुए मंत्री महोदय खुद ग्राउंड पर पहुंचते हैं और कई जगहों पर पहुंच करके वहां निरीक्षण किया जाता है, हालात का जायजा लिया जाता है, लोगों की परेशानियों को जाना जाता है और साथ ही तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि लोगों की परेशानियों का समाधान किया जाए। सबसे पहले जो फंसे हुए लोग हैं या डूब इलाके हैं वहां पर फंसे हुए लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला जाए और उनके लिए व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। तो इस दौरान ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, बारिश की वजह से जो आफत बनती हुई नजर आ रही है, जान मुसीबत में आ चुकी है आम लोगों की, और उसकी ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ बाढ़ जैसे हालात कुछ इलाकों में बनते हैं, वहां से टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके लोगों को बाहर निकालती है और दूसरी तरफ मंत्री खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर के इलाकों का दौरा करने के लिए निकलते हैं और वहां जाकर के स्थितियों को देखते हैं और साथ ही लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे हाल जानते हैं और इलाके में क्या क्या परेशानियां बनी हुई हैं इस सब के बारे में वो बातचीत करते हैं और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। यानी कि साफ और कड़े लहजे में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वो कहते हैं कि जल्द से जल्द जो जरूरतमंद हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो ये इस दौरान दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश लगातार जो हो रही है उसकी वजह से जो ग्राउंड पर, जो जमीन पर जो हालात हैं वो फिलहाल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश लगातार होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई इलाके, कई गांव ऐसे हैं जो कि अब डूब रहे हैं या वहां पर लोग अब खतरे में। ये आप देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो छतों पर लोग खड़े हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे थे और इसीलिए जब एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है तो देवदूत बनकर के पहुंचती है, वहां पर सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में हुए हादसे के बाद जैसलमेर में भी एक स्कूल का गेट गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और एक शिक्षक इसमें घायल हो गया है। मामला गंभीर है लेकिन सियासत इस पर जारी है। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद जैसलमेर में भी एक स्कूल हादसा हो गया। इस बार जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में एक सरकारी स्कूल के मेन गेट का पिलर गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक इसमें घायल हो गया। प्रदेश के झालावाड़ के बाद जैसलमेर में भी अब एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पूनम नगर गांव की जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका गेट का एक पिलर गिरा, जिसकी वजह से एक छात्र की मौत हो गई। वहीं एक छात्रा घायल है और एक टीचर जो है उसे गंभीर रूप से घायल होने के कारण सीएचसी ले गए और वहां से उसे जैसलमेर रेफर कर दिया। मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये गेट था जिसके पिलर जो है वो गिर गए और गिरकर ये बिखर गया है, गेट भी बाहर आ गए। छुट्टी का वक्त था, करीब 1 बजे का समय था, बच्चे छुट्टी के बाद घर की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक जो है वो ये पिलर गिरा। एक बच्चे की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। 9 वर्षीय पहली कक्षा के बालक जो अरबाज है उसके शव को अब रामगढ़ मोर्चरी में रखाया गया। जैसलमेर के स्कूल में हुए इस हादसे को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जैसलमेर में स्कूल का गेट गिरने से एक मासूम छात्र की मौत बेहद दुखद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मामले पर सवाल उठाए तो शिक्षा मंत्री ने भी तुरंत इस पर जवाब दिया। काफी दुखद घटना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अरबाज को अपने चरणों में स्थान दे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के निर्देश हमने सभी शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। वहीं झालावाड़ स्कूल हादसे की गूंज लोकसभा के बाहर भी सुनाई दी, जहां अपने साथी सांसद के साथ हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की अनदेखी से हुई हत्या है। हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ मुआवजा कलेक्टर और इनके खिलाफ, जिनको पता था कि जर्जर भवन है, लिख के दे दिया था शिक्षा विभाग ने, उनके खिलाफ गैर इरादती हत्या का मामला और एक नया कानून बने, इसको लेकर हम मांग करें। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी की वजह से लोग बीजेपी सत्ता के अंदर आई राजस्थान में और देश के अंदर, इनके मासूम बच्चों की जो हत्या की गई है, इसको लेकर हम हाउस के अंदर तख्तियां लेके गए थे और हमारा प्रोटेस्ट है। आपको बता दें, रामगढ़ इलाके में सरकारी स्कूल में हुए हादसे में 6 साल के अरबाज खान की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना में शिक्षक अशोक कुमार सोनी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि जो गेट जर्जर हालत में था उसके थ्रू मूव करते हुए ये गेट ध्वस्त हुआ और इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी, इस दुख की घड़ी में प्रशासन और सरकार और परिवार के साथ है और जो भी हर संभव सहायता होगी नियमानुसार वो परिवारजनों को ज़रूर की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक रामगढ़ इलाके के पूनम नगर गांव में उस समय हादसा हुआ जब तेज हवाओं के चलते स्कूल गेट का पिलर गिर गया और इस दौरान वहां से निकल रहा 6 साल का अरबाज इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं राजस्थान में सरकारी स्कूल भवन का हिस्सा गिरने की 4 दिन में ये दूसरी घटना है। इससे पहले बीते शुक्रवार को झालावाड़ के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से 7 छात्रों की मौत हो गई थी। प्रदेश भर के कई ऐसे स्कूल हैं जिनके हालात इससे भी अधिक जर्जर है। अभी तो गेट गिरा है, कल छत गिर सकती है, स्कूल गिर सकते हैं, यहाँ तक कि एडीपीसी कार्यालय जिसे मरम्मत का जिम्मा शिक्षा विभाग ने दे रखा है वहाँ पर भी हालात ऐसे ही। उसकी भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। अब ज़रूरत है कि युद्ध स्तर पर इसका काम होना चाहिए, तभी जाकर जो है वो बच्चों की जान पर लटक रही ये बिल्डिंगें जो है वो ध्वस्त हो या फिर इनकी मरम्मत हो, तभी राहत मिल पाएगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। वहीं पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने जैसलमेर में स्कूल हादसे को लेकर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि जैसलमेर के पूनम नगर स्थित राजकीय विद्यालय की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में एक मासूम छात्र की दुखद मृत्यु और एक शिक्षक के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। दिवंगत छात्र के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल शिक्षक शीघ्र स्वस्थ हो। तो इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है। वहीं जैसलमेर के सरकारी स्कूल में गेट का पिलर गिरने से हुई बच्चे की मौत पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बयान भी सामने आया। क्या कहा उन्होंने, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। थोड़ा दिन पहले झालावाड़ में नहीं घटना घटी थी। कई सारा मासूम बच्चा जो था हमारी दर्दनाक मृत्यु हुई या कह सका कि सिस्टम के हाथों हमारी हत्या हुई। आज हमारी चिता ठंडी को नहीं हुई पे जैसलमेर रहे हाबूब रमीना पूनम नगर रमीना एक और घटना घटी। एक मासूम टावर उवेरी ये सिस्टम रहे हाथ रमीना दर्दनाक हत्या की। एक शिक्षक जिनका दो ही पांव चले गए। मारो तो आप माध्यम मीना विशेषकर मंत्री जी और तमाम सूबे जितना भी बड़ा लोग हैं उन्होंने निवेदन कि सीमांत टावर महारो आप टावर है, मिरासी समाज महारो आप रोग है, मंगलियार समाज टावर महारो आप टावर है, हमारे परिवार को ये ना पूरा तरीके में न्याय मिलना चाहिए। अगर ये ना पूरा तरीके में न्याय नहीं मिले तो मैं यह लड़ाई सड़क मुझे सदन तक लड़ा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मौके पर राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। तो यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि मंत्री से मिलते हुए नजर आते हैं और राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी बातचीत होती है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान से जुड़े जल संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई मुलाकात में ऊर्जा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई है। तो ये 2 और मुलाकातें हुई इस दौरान। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान राजस्थान से जुड़े हुए जो जल संबंधी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात हुई है, जिसमें ऊर्जा संबंधी विषयों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा की है। वहीं अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां सराना थाना पूरी तरह से जर्जर हालत में काम कर रहा है। सालों पहले शिक्षा विभाग की एक पुरानी इमारत में शुरू हुआ यह थाना आज तक बिना किसी पुख्ता व्यवस्था के संचालित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से थाने की छत टपकने लगी है, जिससे पुलिसकर्मी पानी में खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाने को मजबूर हैं। थाना परिसर की स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।
पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा के लिए छत पर तिरपाल लगा रखी है ताकि कम से कम फाइलें और दस्तावेज भीगने से बच सके। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ऑफिस के भीतर बाल्टियों में पानी भर रहा है और बिजली की वायरिंग भी खुले पानी के संपर्क में आ रही है, जिससे जान का खतरा बना है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।